Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence. Today's topic microbiology, topic culture media. Definition of culture media. It is the term given to microorganisms that are cultivated in the lab for the purpose of identifying and studying them. यानी कल्चर मीडिया एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टिवेट करके लैब के अंदर कल्टिवेटेड करके उनकी स्टडी की जाती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी डिसीज से होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ऐसी कल्चर मीडिया प्रोसेस उपयोग की जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन कंसिस्टेंसी फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ द कंसिस्टेंसी मीडिया में बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट है लिक्विड मीडिया, सेकेंड है सेमी सॉलिड मीडिया, थर्ड है लिक्विड फ्यूएबल सॉलिड मीडिया, फोर्थ है सॉलिड मीडिया। लिक्विड मीडिया, दिस मीडिया आर यूज्ड इन लिक्विड फॉर्म इज इन एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट ब्रोथ ब्रूकेला ईटीसी। तो लिक्विड मीडिया के अंदर लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं मीडिया को, जिसके कारण हम स्टडी करते हैं लिक्विड मीडिया को लेकर। फिर सेकंड आता है हमारा सेमी सॉलिड मीडिया। दिस मीडिया इज कंसिस्ट 0.5 और लेस ऑफ अगर इम्पेरिटी क्रिस्टल कंसिस्टेंसी टू द मीडियम, एग्जाम्पल सिस्टीन ट्रेप्टेंसिन एगर मीडियम। यानी कि सेमी सॉलिड जो मीडिया होता है इसमें 0.5% ही यूज़ किया जाता है और इसके ज़रिए फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, जिसमें खासकर जो कंटेंट होता है वह अगर मीडियम होता है, अगार मीडियम होता है। तो इसका इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि अगार मीडियम इसमें यूज़ किया जाता है सेमी सॉलिड मीडिया में। फिर आता है लिक्विड फ्यूएबल सॉलिड मीडिया। दिस मीडिया आर इज प्रेवेबल बाय द एडिंग सोलेबल अमाउंट ऑफ एथिलीन जो अगर टू द लिक्विड मीडियम टू द रिमेन सॉलिड व्हेन कोल्ड बट बिकम लिक्विड वेयर इज वार्म। यानी कि ये जो लिक्विड फ्यूएबल सॉलिड मीडिया जो होता है इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों कंबाइंड रहते हैं, यानी कि मिक्सेस रहते हैं दोनों, जो कि ये वार्म लिक्विड मीडिया जो होता है ये वार्म करता है। फॉर द रीजन ऑफ द मीडिया आर अल्सो कॉल्ड सॉलिड डिविजिबल और लिक्विड मीडिया। एग्जाम्पल सोलोमोना जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अगार, न्यूट्रिएंट्स ग्लैटेन मीडियम, बाइल इंसुलिन अगार मीडियम ईटीसी। फिर फोर्थ नंबर हमारा आता है सॉलिड मीडिया। दिस मीडिया ऑलवेज रिमेन सॉलिड, इट इज अ न्यूट्रिएंट अगार मीडियम इज बाइल सॉल्फ अगार। फिर आता है सेकेंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया में बी क्लासिफाइड फॉलोव्स कल्टिवेटेड मीडिया, स्टोरेज मीडिया, इंटरेजेज मीडिया, डिफरेंटल मीडिया। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन है एप्लीकेशन के फंक्शंस पर बेस्ड है। फिर चौथे नंबर है हमारा डिफरेंटल मीडिया। फिर हमारा पांचवा नंबर है सिलेक्टिव मीडिया। फिर छठा है हमारा एसी मीडियम। फिर हमारा सातवां है मेंटेनेंस मीडिया। फिर आठवां है हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया। फिर नौवां है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन मीडिया। फिर आता है हमारा एनारोबिक मीडिया। फिर आता है हमारा शुगर मीडिया। तो पहला है हमारा कल्टिवेटेड मीडिया को डिस्क्राइब करने वाले। दिस आर द मीडियल विच इज आर यूज्ड फॉर द जनरल कल्टिवेशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड न्यूट्रिएंट्स ब्रॉथ अगार इनटू द मोस्ट कल्टिवेटेड मीडिया यूज्ड इन द माइक्रोबायोलॉजी। यानी कल्टिवेटेड मीडिया जो होता है इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर कल्टिवेटेड करके लैब के अंदर उनमें जो कॉमन कल्टिवेटेड मीडियम जो होते हैं उनके आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर होता है। फिर आता है स्टोरेज मीडिया। जो सच मीडिया इज बैक्टीरिया आर स्टोर इन द स्टोर कल्चर फ्रॉम द लॉन्गर पीरियड फ्रॉम द टाइम एंड इन सर्व एज सोर्स ऑफ अवेलेबल कल्चर्स। यानी कि स्टोरेज जो मीडिया होता है इसमें स्टोर करके रखा जाता है बैक्टीरिया को लंबे टाइम के लिए। फिर आता है इंट्रिंचमेंट मीडिया। दिस आर द मीडिया इज विच इज न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट, ब्लड, सीरम, हीमोग्लोबिन ऑफ स्पेशल ग्रोथ फैक्टर लाइक विटामिन्स आर अमीनो एसिड in adjusting in the such way that is the growth of certain bacteria types of initial selective with a mixed population। यानी कि इन्वायरमेंट मीडिया जो होता है इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल एनवायरमेंट मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशनल एनवायरमेंट मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण जिसके अंदर आते हैं ब्लड, हीमोग्लोबिन, यह जो होते हैं ये इन्वायरमेंट मीडिया के अंदर आते हैं, जो कि एग्जस्ट करते हैं विटामिन और अमीनो एसिड को एग्जस्ट करवाते हैं
सच इज वे द ग्रोथ ऑफ सर्जन बैक्टीरिया टाइप्स ऑफ सिलेक्टिव रहते हैं जो कि मिक्सेस पॉपुलेशन बढ़ाने में हेल्प करते हैं. Differential of indicators media. These are the media which differential to organism by the characteristic written toward the medium like hemolysis, biochemicals, cancer, blood, agar. Agar medium is an ideal differential medium, which is a differential hemolytic species from the non-hemolytic species. हेमोलाइटिक इसका यूज़ इसमें किया जाता है डिफरेंटल मीडिया के अंदर. फिर आता है सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव डिफरेंटल मीडिया. सिलेक्टिव मीडिया के अंदर आता है द मीडिया इज अलाउ द ग्रोथ ऑफ सिलेक्टिव ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी ग्रोथ में जो है कि ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ को रोक देता है. यह जो सिलेक्टिव मीडिया जो होता है ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है. इनहिबिटिंग यानी कि उनकी ग्रोथ को रोक देता है. Other the by various inhibiting like antibodies, dyes and solute etc. Important example are the meconic agar and solution E. coli dicolytic citrate agar and solemona and Shigella. यानी कि सिलेक्टिव मीडिया जो होता है इसके अंदर जो एंटीबायोटिक यानी कि जो दूसरे अच्छे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका प्रयोग करके जो बैड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक देना होता है या उनको किल कर देना होता है इस सिलेक्टिव मीडिया के अंदर, जिसमें से मुख्य रूप से होते हैं डाइकोलेट सिट्रेट अगार फॉर सालमोना एंड सिलेंगा. ये एंटीबैक्टीरिया होते हैं, एंटीबायोटिक कहा जाता है. सिलेक्टिव डिफरेंटल मीडिया. Selective media plays a dual role of selective growth of organisms and also differential of the various group of organisms on the basis of their biological reactions in the particular media. Such as media are called selective differential media. फिर आता है as the media. This is media are also called media from a special purpose of this media. यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए यह मीडिया यूज़ किया जाता है जिसके अंदर हैव अ प्राउड इन्फ्लुएंस ऑफ द बैक्टीरिया सेल्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम. यानी कि एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं ये. टॉक्सिस एंटीबायोटिक एंड अदर बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स. यानी कि इसके अंदर एंटीबायोटिक और अदर बायोटिक प्रोडक्ट्स आते हैं. pyridoxine defines growth medium of the streptococcus facilii yield cells containing large amount of tyrosine less. फिर आता है हमारा मेंटेनेंस मीडिया. दिस मीडिया आर यूज्ड टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हिंस वेलेबिलिटीज ऑफ द बैक्टीरिया कल्चर्स. यानी कि ये जो मेंटेनेंस मीडिया जो होता है ये मेंटेन करके रखता है बैक्टीरिया की फिजिकल कल्चर्स को. फिर आता है enumeration media. Such as media are used primarily to count the number of microorganisms in milk, water, food and other samples of the find. There is a broad application in conservation nutrition. यानी कि जो enumeration media जो होता है वह फूड और वाटर और मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है. फिर आता है हमारा एनारोबिक मीडिया जो कि सच एस मीडिया आर यूज्ड फ्रॉम ग्रोथ इन एनारोबिक कोकीज मीट्स मीडियम थायरोग्लोसाइड ब्रोथ फॉर क्लोट्रिडियम स्पीसीज. यानी कि ये जो मीडिया होता है एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रेजेंट रहता है यह मीडियम. जिसे एनारोबिक का मतलब ये होता है कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रेजेंट होना. तो यह जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं जिसमें एग्जांपल देख सकते हो रोबेस्ट्रॉन कुकेड मीट मीडियम इनमें ये प्रेजेंट होते हैं. थ्रोगी मीडिया. दिस इज सच एज इनहिबिटिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एंड हिंस मेंटेनिंग द स्पेसिमेन इन अ स्टेटस condition in the other worlds. These media are used to maintain and preserve species that are held for the longer period to time frames. क्लिनिकल एनालिसिस यानी क्लिनिकल एनालिसिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है जहाँ पर TROYORL मीडिया नाम है. फिर आता है शुगर मीडिया. इन सच मीडिया शुगर fermentational reaction are carried out which important for identification of the most of the organism. यानी कि शुगर मीडिया जो होता है वो कैरी करके रखता है इम्पोर्टेंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिज्म को.
यहाँ पर देख सकते हो हमारे कल्चर मीडिया कंप्लीट हो गया है। अगर इसके नोट्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और आगे ही सभी मेडिकल फील्ड से जुड़े सभी नोट्स एवं असाइनमेंट आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसके लिए।